बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट, आज हम ग्रेड 7 के मैथ्स में एक्सरसाइज 7.3 हल करेंगे, जो कि ये भी रह गया था डियर स्टूडेंट। और इसके लिए बहुत सारे सब्सक्राइबर ने, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें रिक्वेस्ट की थी कि सर इसको आप लाजिम जो है ना वो बनाएं, अपलोड करें। तो आज इंशाल्लाह इस पर हम काम करेंगे और इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, आसान से। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है डियर स्टूडेंट, हमारे पास है Sheila had 15 tola gold and 140 tola silver for more than 1 year. How much zakat will she have to pay if the market value of gold is 16,000 and silver is 1200 per tola? तो इसमें डियर स्टूडेंट हमारे पास इस तरह है कि एक बहन है शैला, ठीक है, उसके पास 15 तोला सोना है और इसमें ज़कात जो है डियर स्टूडेंट, ज़कात, ये बेसिक बात ज़कात की हो रही है। तो ज़कात इस तरह है कि इस्लाम ने जो वैल्यू मुकर्रर की है अमीर लोगों के लिए कि भाई आपने जब आपके पास इतना माल हो, ठीक है, और इस पर 1 साल गुजर जाए तो इसके बाद आपने इससे ज़कात निकालनी है। तो ज़कात इस्लाम के मुआशरे में एक बहुत ही अहम फैक्टर है, लेकिन अगर इसको सही तरीके से जो है ना वो अदा की जाए। अक्सर आप देखते हैं कि लोग रमज़ान के महीने में ज़कात निकालते हैं तो वो इस तरह करते हैं कि अपने रिश्तेदारों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं और जो गरीब मुस्तहिक लोग हैं तो उसको बहुत ज़्यादा कम 500-1000 रुपये उसके हाथ में थमा दिए जाते हैं और फिर वो सारा महीना रमज़ान का जो है ना वो लोगों के घरों का चक्कर काटते हैं। तो ये हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ज़कात निकाला तो मैं इस तरह करूँगा कि मेरे जो खाला है, ठीक है, इस तरह चच्ची वग़ैरह हैं, रिलेटिव्स है, उसको मैं ज़्यादा दूंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ज़कात मैंने निकाला है, 10 लाख निकाला है, तो मैं उनको 2-2, 3-3, 4-4 लाख दूंगा और मुझे पता भी होगा कि ये जो है ना वो मुस्तहिक़ है, लेकिन फिर भी मैं उनको दूंगा इतना ज़्यादा वैल्यू। और जो गरीब लोग हैं, मुस्तहिक़ है, मज़दूर है बेचारे, ठीक है, जो वाकई जिन पर ज़कात जो है ना वो देना वाजिब है, जिनको दिया जा सकता है, मुस्तहिक़ है, तो उनके हाथ में मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1000 का नोट थमा दूंगा। आप खुद ही सोच ले 1000 के नोट में आजकल क्या होगा, ठीक है। तो अगर ज़कात अच्छी तरीके से अदा की जाए तो माशरे में बहुत ज़्यादा जो है ना वो लोगों को फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, अभी इस बहन के साथ 15 गोल्ड है, तोला गोल्ड है और सिल्वर जो है ना 140 तोला है। अच्छा, गोल्ड की कीमत जो है वो अभी हम इसका निकालेंगे, वो है पर तोला 16,000, ठीक है, और सिल्वर तोला जो है वो फर तोला, इसकी वैल्यू जो है डियर स्टूडेंट वो है 1200। तो हम अब इसकी नीट वैल्यू जो है ना वो निकालेंगे। आप इस तरह कर ले, ये 4 ज़ीरो जो है ना वो आप लगा दें, ठीक है। अब 15 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 15 6 90, ठीक है, ये 90 आपका। तो हमारे पास डियर स्टूडेंट 9 लाख रुपए इसके बन गए। अब इसको करेंगे, ठीक है, 3 ज़ीरो में लगाऊंगा, ठीक है, और इसके बाद इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। 12 मल्टीप्लाई 14, 2 4 ज़ार 8, 4 1 ज़ार 4, 0 एंड 12, ये 8, ये 6 और ये 168। इसके बाद जनाब आ गई। अच्छा, इसके जो पास जो रकम है वो है 9 लाख और गोल्ड के और सिल्वर के हैं 1,68,000। अब इस पर ज़कात कितना जो है ना वो वाजिब है, ये ज़कात कितना देगी हमारी बहन जो है। तो ज़कात की वैल्यू आपने बुक में भी देखा होगा, रेट ऑफ ज़कात, इसको हम लेंगे। अभी मैं इसको आप समझाता हूँ। वो है 2.5%। अब इसके साथ क्या करेंगे, तो इसको मैं सिंपली एक वैल्यू आपको बना के देता हूँ, फिर आप इससे जो है ना वो क्वेश्चन सॉल्व करें। 2.5%, जब परसेंट आता है तो इसका मतलब है ये 100 में है। अब हम क्या करेंगे, मतलब ये 2.5 डिवाइड बाई 100 है, 2.5 में लिखता हूँ, डिवाइड बाई 100 लिखता हूँ और इससे मैं डेसिमल को रिमूव करूँगा तो मेरे पास बन जाएगा 25/10। इसको मैं रेसिप्रोकल करूँगा
एंड मल्टीप्लाई बाई 1/1000, ठीक है। जब इसको मैं डियर स्टूडेंट यहाँ पर लाऊंगा दोबारा, तो ये 25 इसको मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा और मेरे पास 25/1000 बन जाएगा। अब मैंने इसको पाइप से डिवाइड करना है। पाइप 5 आर 25 एंड पाइप 2 आर 10, पाइप 0 आर 0। मेरे पास आ गया 5/200। अब पाइप 1 आर 5, पाइप 4 आर 20 एंड पाइप 0 आर 0। 1/14 इसका डियर स्टूडेंट। जब आप गोल्ड में से ज़कात निकालेंगे तो आपने क्या करना है, 1/14 से। अच्छा, जब हम ज़कात फाइंड आउट करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ज़कात फाइंड आउट करना है और हमारे पास अभी ये वाला हम करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। अच्छा, अभी मैंने इसको ऐड करना है। ये हमारे पास है 9 लाख और ये है 1,68,000। तो हमारे पास ये जनाब आ जाएगा 000, ठीक है। और इसकी जगह 68 आ जाएगा, 68,000, और ये बन जाएगा 10 लाख। इतना जो है ना वो इस बहन के साथ इतने पैसे हैं, जो इस तरह गोल्ड और सिल्वर इनके पास है, तो पैसे इतने बनते हैं। अब हमने इसमें ज़कात फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, 1/40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस अमाउंट को, 10,68,000, ठीक है। अब हमारा तरीका ये होगा, 0 को 0 के साथ आप रिमूव करें, 4 1 आर 4, 4 2 आर 8, 10 से 8 सब्ट्रैक्ट करिए, 2 आ जाए, 2 यहाँ लिख के 26 बन जाएगा, एंड 4 6 आर 24, फिर 2 यहाँ आ जाएगा, फिर 4 7 आर 28, ये 2 0 रह गए, 4 0 आर 0, 4 0 आर 0। तो इस बहन ने 26,700 रुपये जो है ना वो अदा कर। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि एक आदमी जो है ना वो लाखों में ज़कात निकालता है, तो इसके पास कितने पैसे। अभी इस बहन के पास 10 लाख रुपए हैं, इसने 26,000 इसमें से जो है ना वो जमा की है। तो ज़कात हमारे लोगों के पास बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसे जो अदा करने का हक़ है वो अदा नहीं करते। ज़कात अदा करते हैं लेकिन ज़कात अदा करने का हक़ अदा नहीं करते, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा हो गया जनाब क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ यार ये बात देख ले कि 1 मतलब जब आप ज़कात निकालेंगे गोल्ड में से, ठीक है, तो ये 40 रुपये में 1 रुपये आपको देना पड़ेगा अल्लाह ताला को, ठीक है, एज ज़कात। अच्छा, इसको अब हम अभी यहाँ पर 2.5 पर मैं आऊँगा, ठीक है। इसको मैं डबल कर लेता हूँ तो ये बन जाएगा 80। इसको मैं डबल कर लेता हूँ तो 2। अब 80 रुपये में से आपने 2 रुपये ज़कात निकालने हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ आप देख रहे हैं कि ये 40 का हाफ 20 है, तो 1 रुपये का हाफ क्या होगा, 0.5 होगा, ठीक है। तो मैं इस तरह करूँगा कि ये जो है इसके साथ मैं ऐड करूँगा हाफ, 40 का हाफ ऐड करूँगा, तो इसके साथ भी मैं हाफ ऐड करूँगा, तो ये बन जाएगा 2.1, ठीक है। सॉरी यार, ये 5 है, 2.5, ये 2.5 और ये ओवर 100 आ गया, ठीक है। मतलब 40 रुपये में आपको 1 रुपये देना पड़ेगा, 80 में से 2 और 100 में से 2 पूरी और 1 जो है ना वो आधी रुपये आपने, मतलब ये हमारे पास 2.5 रुपये जो है ना वो आ गया। तो ये 2.5 बेसिकली इसी से जो है ना वो निकाले गए हैं 1/4, ठीक है। अच्छा, मेरा ख्याल है ये आपको जो है ना वो समझ आया होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है उस्मान हैड सम ज्वेलरी एंड कैश, ही पेड रुपीज़ 25,000 एज ज़कात, हाउ मच वाज हिज सेविंग। अब इसने ज़कात दिया है, उस्मान ने ज़कात दिया है 25,000, तो इसके पास जो है वो वैल्यू कितनी थी, मतलब रकम कितनी थी। ज़कात इसने दिया है 25,000, ठीक है, 25,000। अब इसके पास रकम कितनी थी, तो जब हम पैसों में से ज़कात निकालेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/40 के साथ। लेकिन जब हम ज़कात अगर हमें मालूम है लेकिन वैल्यू मालूम नहीं है, तो उसको डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ,
जिस तरह आप देख रहे हैं कि 1/40 के साथ ये मल्टीप्लाई है, ये असल में डिवाइड है 40 पर। असल में ये क्या है, डिवाइड है। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल एक भाई के पास जो है ना वो 2000 रुपये है, इसमें से ज़कात कितना बनेगा, तो मैं इसको डिवाइड करूँगा। ये इस तरह आएगा कि 2000 डिवाइड बाई 40, तो 0 0 के साथ ख़त्म हो गया, 4 5 20 एंड 0। 2000 में से 50 रुपये जो है ना वो ज़कात बनता है। तो जब ज़कात इसने अदा किया है, मुझे इसकी वैल्यू पता नहीं है कि मतलब ये ज़कात जो आया है कितने पैसों में आया है, तो मैं क्या करूँगा, अभी मैंने ज़कात को फाइंड आउट करने के लिए अमाउंट को डिवाइड किया था, अभी मैं 40 पर, अभी मैं 40 के साथ इस ज़कात को मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास आ जाएगा असल अमाउंट, कितना अमाउंट इस भाई ने अदा किया है। तो ये पहले मैं ये 4 0 लिख दूं, फिर 4 5 20, 2 कैरी हो गया, 4 2 8 10। ये हमारे पास जनाब बन गए 10 लाख रुपए। इस भाई के पास 10 लाख रुपए थे और इसने इसमें से ज़कात जो है ना वो दे दिया था 25,000। अच्छा अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं कि क्या है। इरम, क्वेश्चन नंबर 3, Aram has gold worth 280,000 and silver jewelry worth 42,400. How much zakat will she have to pay? अच्छा, इसके पास गोल्ड जो है उसकी जो रकम है वो है 280,000 और जो सिल्वर है उसकी वैल्यू है 46,400। तो इसको हम जमा करेंगे डियर स्टूडेंट। अब इसमें से फिर ज़कात को हम फाइंड आउट करेंगे कि अभी इसने कितना ज़कात जो है ना वो अदा करना होगा। तो इसको हम सिंपली यहाँ पर ऐड करेंगे 0 0 4 एंड हमारे पास 2 और ये 14 बन जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा और ये 3। तो ये 3,42,400 है। अब हम ज़कात को फाइंड आउट करेंगे कि ज़कात कितना इसको देना पड़ेगा। तो इसको हम 1/40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये पाकिस्तानी वे में है और ये इंटरनेशनल वे में है, सेम है, ठीक है। 0 1 0 0 के साथ ख़त्म हो गया, 4 1 4 ये 34 है, 4 32, 2 कैरी हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा एंड 4 5 20, 2 यहाँ आ जाएगा एंड 4 6 24 और 4 0 0। ये 8,560 जो है ना इसको ज़कात देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 है डियर स्टूडेंट, वेरी सिंपल, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अच्छा, अली फेड ज़कात 49,500 if he has 4 तोला गोल्ड, हाउ मच कैश ही हैज़, गोल्ड इज 40,000 पर तोला। इस भाई ने ज़कात दिया है, ठीक है, ज़कात इसने दिया है, पेड किया है 49,500 और ये हमसे कह रहे कि भाई इसके पास पैसे कितने हैं, कैश कितना है। गोल्ड जो है इसके पास 40 तोला है और कैश भी इसके साथ है। हमने इन सब को जो है ना वो मालूम करना है कि कितना है। अच्छा, इसके पास गोल्ड जो है वो 40 तोला है और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 40,000 के साथ। ये तोला की जो है ना वो वैल्यू है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम, ये तो इसने ज़कात दिया है, सबसे पहले हम इस गोल्ड की जो है ना वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि इसके पास गोल्ड की कितनी वैल्यू है, कितना पैसा इसके पास जो है ना वो मौजूद है। तो आप इस तरह करें, पाइप ज़ीरोज़ है, आप पाइप ज़ीरोज़ लगा दें, फिर 4 4 16। तो ये इसके पास डियर स्टूडेंट 16 लाख जो है ना वो गोल्ड की पैसे जो है ना वो मौजूद है। अभी इसने ज़कात डियर स्टूडेंट वो दिया है। अब ये ज़कात जो निकला है कितने पैसों में से निकला है, तो इसको हम 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस ज़कात को जो इसने पेड किया है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, 3 ज़ीरोज़ आप लगा दे, 2 इसके और 1 इसके, 4 5 22 कैरी हो गया,
4 9 36, 38 3 कैरी हो गया, एंड 4 4 16 और 19। तो जनाब इसके पास इतने पैसे थे, ठीक है, और ये गोल्ड था। तो इसमें से हम डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, इन पैसों में से इस गोल्ड की कीमत को निकालेंगे। तो इससे जो बाकी रह जाएगा वो इसके पास कैश होगा। इसके पास क्या होगा, कैश होगा। और ये हमसे कह भी रहा है कि भाई ये इसके पास हाउ मच कैश ही हैज़, इसके पास कितना कैश होगा। इसका आंसर बुक में गलत है। अगर किसी ने इस पर ट्राई किया है और आंसर बुक की तरह आया है तो फिर वो मुझे कमेंट्स कर दे। अच्छा, 19,80,000 में से मैं 16 लाख को डियर स्टूडेंट वो सब्ट्रैक्ट करूँगा। 0 0, ठीक है, 0 8 और 3,80,000 डियर स्टूडेंट इसके पास वो क्या है, वो कैश अवेलेबल है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, इसको आप देख लें, ठीक है, 1 2 3 4 5। अच्छा, अभी हम जाएंगे बहुत ही एक 2 क्वेश्चन है ज़बरदस्त किस्म के। यूनस हैज़ 30 जरेब बैरन लैंड। बैरन लैंड वो लैंड होता है डियर स्टूडेंट जिस पर सिर्फ फसल उगाई जाती है, बारिश के पानी के लिए नहर वगैरह या ट्यूबवेल इसमें नहीं होती। तो ये 30 जरेब है, ठीक है। और इसमें से इसने वीट जो है ना वो निकाला है, वीट निकाला है इसने, फसल हुई है गंदुम की, ये 1000 kg पर जरेब हुआ है। तो ये उशर इसमें से पे करेगा, कितना उशर पे करेगा, ये आप यहाँ पर ये वजाहत की गई है, इसको आप देख लें। 5% जो है वो वहाँ पर अदा की जाएगी, 5% ज़कात। जहाँ पर कुआं मौजूद है और नहर मौजूद है, ठीक है, या कोई और पानी निकालने का ज़रिया है, तो मतलब जिस पर खर्चा होता है, सिंपली मैं ये बताऊं, जिस पर खर्चा होता है तो वहाँ पर आपने 5% जो है ना वो ज़कात देना होगा। और जहाँ पर इरिगेशन वगैरह ना हो, मतलब पानी ना हो, सिर्फ बारिश का पानी आता हो, वहाँ आपने 10% जो है ना वो देना होगा। अब ये बैरन लैंड है, बैरन लैंड, तो इसमें से 5% 10% डियर स्टूडेंट इसने जो है ना वो ज़कात देनी होगी। तो सबसे पहले हम इसको फाइंड आउट करते हैं कि टोटल इसका गंदुम कितना बनता है। तो 30 के साथ हम 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डियर स्टूडेंट ये 30,000 kg आएगा। अब इसमें से ज़कात जो है डियर स्टूडेंट वो है 10%। तो परसेंट तो 100 में है, मल्टीप्लाई बाई 30,000, ठीक है। 2 0 इसके साथ ख़त्म हो गए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट 3000 रुपी इसने जो है ना वो ज़कात देना होगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये मेरे ख्याल में लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये है हयात खान कल्टिवेटेड शुगर कैन ऑन 10 जरेब केनाल इरीगेटेड लैंड। तो इस पर अभी ज़कात कितना आएगा, 5%, क्योंकि इसमें खर्चे है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा, पर जरेब हाँ, ही हैज़ सोल्ड शुगर कैन फॉर 1,20,500, हाउ मच ओशर ही विल हैव टू पे। तो ये तो यहाँ पर इसकी अमाउंट मौजूद है कि अमाउंट है हमारे पास, ठीक है, अमाउंट है 120,500, ठीक है। अब इस पर ज़कात कितना है, तो ये इरीगेटेड लैंड है, तो इस पर डियर स्टूडेंट इसने ज़कात जो है ना वो देना होगा 5%, ठीक है। तो 5% वो हमारे पास होगा 5/100, ठीक है। तो इसके साथ इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 इसके साथ ख़त्म हो गई। अब 5 को इसके साथ 5 मल्टीप्लाई बाई दिस नंबर, 4 5 5 25, 2 कैरी हो गया, 5 0 0 2 लगा दे, एंड 5 2 10, 1 कैरी हो गया, 5 1 5 6,025 इसने डियर स्टूडेंट वो
देने होंगे। अब हम यहाँ आंसर्स की तरफ चलते हैं कि आंसर्स में क्या है। डियर स्टूडेंट, इसमें ये आपके सामने मौजूद हैं, ठीक है। तो ये जो है, अच्छा यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है इसमें से अभी ये गंदुम है, तो गंदुम में से इसने ये ज़कात देनी होगी क्योंकि ये फसल है। तो फसल में से हम इतना केजी जो है ना वो निकालेंगे। और ये रुपया, इसमें इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है ना वो रुपया है, इसने इसके बेजे है, तो इन पैसों में से फिर हम उशर निकालेंगे। और यहाँ पर ये गंदुम मौजूद है, तो गंदुम में से हम उशर निकालेंगे, जो कि हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 में आता है 3000 kg। ओके डियर स्टूडेंट, इंशाल्लाह अगले वीडियो में कुछ और डिस्कस करेंगे। इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।